Class 10th exercise 3.4 question 2. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by elimination method. तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनके हमें लीनियर पेयर बनाने हैं एंड देन उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके. ये वाले क्वेश्चन में आप का पार्ट 1 एंड 2 मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3, 4 एंड 5 बताऊँगी. Part 3 है the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर फाइंड करना है जिसमें टोटल 2 डिजिट होंगी. तो हम लेट कर लेते हैं कि जो भी वो नंबर है उसकी जो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वो एक्स होगी और जो भी उसके उस नंबर की टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वो क्या होगी, वाई होगी. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेंस बी वाई. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ लिख के दे रही हूँ, आप भी उसे मेरे साथ लिखिएगा. यहाँ लिखते हैं हम देन द 2-digit नंबर इक्वल टू. ठीक है, तो हमने टेंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखी है, हमने टेंस प्लेस पे वैल्यू रखी है y. ठीक है, तो जो भी टेंस प्लेस पे वैल्यू होगी उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y हो जाएगा और वंस प्लेस पे x था तो उसे एज इट इज़ रहने देंगे. अब यहाँ लिखते हैं न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग. हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना एक कंडीशन में कि रिवर्स करना है हमें जो नंबर है उसको. तो अगर न्यू नंबर क्या फॉर्म होगा, अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे 10y प्लस एक्स को रिवर्स कर देंगे तो न्यू नंबर हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा. y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस वाई. ये हमने लिख दिया. अब हमें क्या करना है, अब मेन पार्ट हमारे यहीं से शुरू होता है. अब हम इक्वेशंस बनाने वाले हैं. तो इक्वेशंस बनाने के लिए हम यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो x प्लस वाई है मतलब दोनों डिजिट का सम है वो क्या है, 9 है. मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9. ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 9 टाइम्स इसी नंबर का, 9 टाइम्स इस नंबर का मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 10y प्लस एक्स. ठीक है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट. तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रिवर्स्ड फॉर्म से. जो हमने ऊपर लिखा है ना इसका रिवर्स फॉर्म है 10x प्लस वाई. अब क्या करते हैं, इसको आगे तक सॉल्व करते जाते हैं. तो 90y प्लस 9y आ गया, यहाँ 9x आ गया, यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा 20x प्लस 2y. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 90y है उसमें से हम 2y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 88y आ जाएगा. ठीक है, ये जो 9y है उसको 20x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 88y इक्वल टू 11x आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 88 को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, 11 को अपॉन में ले आएंगे. ठीक है, इन दोनों के होल में हम क्या कर देंगे, मतलब इन दोनों के बगल में क्या हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ लिख देते हैं y एज इट इज़ इक्वल टू x हमारा यही रहेगा. तो हमारी यहाँ पे x आ गया. इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8y आ जाएगा. यहाँ लिख लेती हूँ 8y इक्वल टू x. इसको हम नाम दे देते हैं हमारी इक्वेशन 2. ठीक है, अब अभी हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं. अब तो हम बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है. पहले तो हम इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लिख देते हैं. तो हमने इस पूरी इक्वेशन को C0 से इक्वेट कर दिया है. ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम लिखती हूँ मैं, आप देखिएगा कैसे करेंगे. हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले लिख देते हैं. ठीक है, हम क्या इस वाले क्वेश्चन में हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं. ठीक है, ये हमने x माइनस 8y वाली इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पे इक्वल टू में 0. ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, इनके साइन चेंज करेंगे. सो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा एंड माइनस क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा. ठीक है, और ये माइनस बन जाएगा. x माइनस एक्स 0 होता है. अब चाहे तो लिखें, नहीं चाहे तो ना लिखें. तो x, तो y में अगर 8y को प्लस करेंगे तो 9y आ जाएगा और 9 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा. y की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाएगी. ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1. इसको मैं बॉक्स में एनक्लोज कर देती हूँ. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सेपरेट जगह पे लिखती हूँ पुटिंग वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन, मैं ना इसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं अपन, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में रख देती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, और फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उस इक्वेशन से। तो यहाँ x प्लस 1 लिख दिया है मैंने, इक्वल टू 9 लिख दिया है। x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, सो द नंबर इज़, तो हमारी 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो y की क्या वैल्यू है, ये 1, और 1st प्लेस पे 8 आ जाएगी x की वैल्यू, तो हमारा नंबर है 18। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो मीना एक बैंक में गई 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने। उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 एंड 100 के नोट देना। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। तो हमें फाइंड करना है कि कितने नोट्स 50 के थे एंड कितने नोट्स 100 के। सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे लेट करके, लेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹15 नोट्स बी एक्स। हमने जितने भी टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ के नोट होंगे ना, वो एक्स हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरह हम 100 रुपीज़ के नोट के साथ भी करेंगे। 100 रुपीज़ के नोट को हम वाई मान लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें जो सिचुएशन दे रखी है, पहली सिचुएशन दे रखी है कि जो भी उसको टोटल नोट्स मिले थे, मतलब 50 और 100 के टोटल नोट्स कितने थे, 25 थे। मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा 25। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी सिचुएशन ये दे रखी है कि उसने जितने भी 50 और 100 के नोट्स लिए, सबकी कॉस्ट को अगर ऐड करेंगे तो ₹2000 हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है। और इसके आगे हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, पहले तो हम ये जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा और कैंसिल आउट करके थोड़ा और सॉल्व करेंगे। सो ये 50 से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर्स, सो हम इन सारे नंबर्स को 50 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसको अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, x एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे। माइनस करने से पहले क्या करना होगा हमें, माइनस करने से पहले हमें साइन चेंज करने होंगे। सो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सबको नेगेटिव बना देते हैं। यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स 0 होगा, नहीं लिखेंगे वो हम। 2y माइनस वाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 40 माइनस 25 हो जाएगा 15। सो y की क्या वैल्यू आई है, हमारी फाइनल वैल्यू y की आई है 15। मैंने इसको बॉक्स के अंदर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस y को यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको पहले बड़ा कर देते हैं, इक्वेशन 1। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करें और x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25, y की जगह मैंने 15 लिख दिया है। x की वैल्यू निकल जाएगी 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 होता है हमारा 10। x की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आई है हमारी 10। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे यहाँ पे, हैंस देयर आर टोटल। तो हमें क्या फाइंड करना था, टोटल कितने 50 के और कितने 100 के नोट्स होंगे।
तो हमने लेट किया था कि y की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उतने उतने टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स होंगे 100 के। तो हम यहाँ लिखते हैं हैंस देयर आर टोटल 50 नोट्स ऑफ 100। अब हम क्या करते हैं, और 50 के नोट्स कितने होंगे हमारे, 50 के नोट्स होंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 नोट्स ऑफ 50। ठीक है, तो यही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days while Sushi paid 21 rupees for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and a charge for each day. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक लाइब्रेरी है, उसमें 2 तरह के चार्जेस होते हैं। एक तो फिक्स चार्ज होता है जो कि पहले 3 दिन लगता है और फिर 3 दिन के बाद से एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट द, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। पहले मैं इसको एक लाइन में कर देती हूँ, बी एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एडिशनल चार्ज है उसको हम लेट करते हैं। तो हमारा एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट द एडिशनल चार्ज बी y। ये क्या हो गया हमारा एडिशनल चार्ज, हमने x एंड y लेट कर लिए फिक्स चार्जेस को एंड एडिशनल चार्जेस को। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए 7 डेज रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन 1 है। ठीक है, तो ये जो उसने 27 रुपीज़ पे किए हैं, तो सबसे पहले तो उसको फिक्स चार्जेस लगेंगे पहले 3 दिन, बचे 4 दिन, तो 4 दिन उसने एडिशनल चार्ज पे किए हैं। तो x तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस में हम क्या कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे, तो 4y हो जाएगा इक्वल टू 27। मतलब उसने 27 रुपीज़ पे किया है ना, इसलिए हमने यहाँ 27 लिख दिया है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तो सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं 5 डेज़ के लिए। पहले 3 दिन एडिशनल चार्ज लगेंगे तो उसका x लिख देते हैं, प्लस में बचे हमारे 2 डेज़, तो 2 डेज़ का मल्टीप्लाई हम y में करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, क्योंकि x दोनों में ही सेम आ रहा है, कॉमन है। ठीक है, 2y यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 21 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, जो भी पॉजिटिव है सबको नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो x माइनस एक्स तो 0 ही रहेगा, 4y माइनस 2y 2y बन जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 21 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6/2। दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 3। अब हम इस y की वैल्यू को पहले मार्क कर लेते हैं, देन इस y की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी x की वैल्यू। ठीक है, पहले मैं यहाँ सेपरेट जगह बना लेती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, x को एज इट इज़ लिख देंगे, ये जो y की वैल्यू आई है हमारी उसका 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 आ जाएगा इक्वल टू 27 कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 कितना होता है 15। तो x की वैल्यू हमारी 15 आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस फिक्स चार्जेस। हमने फिक्स चार्जेस कितने लेट किए था, x लेट किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई है। तो फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना है, ₹15 एंड एडिशनल, यहाँ लिख लेते हैं, एडिशनल चार्जेस आर ₹3 पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से ₹3 है, यहाँ पर डे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मैं इसको अलग जगह पे लिख देती हूँ। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।